So almost 5 years back, I met with a student through a family friend of mine. एंड हम लोग जब मिले तो ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशंस मुझे पता चला कोइंसिडेंटली ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और उसको ये पता चला आई एम फ्रॉम NUJS कोलकाता. तो ऑब्वियसली वी स्टार्टेड डिस्कसिंग. हमने उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात किया. उसने मेरे से कुछ चीज़ें पूछी एंड फिर उसने बोला कि भैया कैन आई कम एंड मीट यू टुमारो और आप मेरे को थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में और अच्छे से बताना. तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली आओ. तो जब वो आया मुझसे मिलने दोबारा एंड आई टोल्ड हिम तू मेरे को अपने मॉक स्कोर्स दिखा. हम डिस्कस करते थे कैसे परफॉर्म कर रहा है, हाउ यू कैन डू बेटर, आई कैन टेल यू दैट. तो जब उसने दिखाए तो उसके मॉक स्कोर्स और एक्चुअली क्वाइट डिसेंट, बट कभी कभार वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे थे. एंड जो मॉक स्कोर्स में थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, मैंने उससे पूछा कि अच्छा चलो इसको खोलते हैं, इसको दिखाओ आपने कैसे परफॉर्म किया. तो मैंने नोटिस किया कि उसके इंग्लिश वाले सेक्शन में स्पेसिफिकली आंसर्स मार्क्स जो थे कम आ रहे थे. एंड आई आस्क्ड हिम कि यार तूने इंग्लिश वाले सेक्शन से ही क्यों करा स्टार्ट, इसमें देख वो सेक्शन कितना डिफिकल्ट है. एंड ही सेड मुझे तो यही जेनरिक टिप बोली सबने, रादर ही सेड कि मुझे तो यही बोला है सबने कि एक सेक्शन से स्टार्ट करो जो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट हो. और ज़्यादातर मॉक्स में मेरा इंग्लिश सेक्शन ही स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ. बट देन आई शोड हिम कि यार अगर तू लीगल वाले सेक्शन से स्टार्ट करता है यहाँ पे देख तेरा कितने बढ़िया मार्क्स आते हैं. इंग्लिश से तूने स्टार्ट किया तो तू ऑब्वियसली सेक्शन वॉज डिफिकल्ट, उससे यू ऑल्सो सफर्ड अ बिट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द पेपर कि अच्छा यार मेरा ये हुआ नहीं अच्छे से, अब मेरे को बाकी पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड तू थक भी गया. तो पेपर की जो स्टार्टिंग होती है ना, आई टोल्ड हिम उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. तो अगर तू लीगल सेक्शन से करता है जो कि आप तुम्हारा आराम से 25-30 मिनट्स में हो जाता, ऑलमोस्ट सारा सही होता, उसके बाद बाकी पेपर बहुत अच्छा जाता. तो ही एक्चुअली अंडरस्टूड कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने. तो ही आस्क्ड मी कि भैया क्या आप मेरे को मेंटर कर सकते हो, मैं कोचिंग तो ऑलरेडी कहीं से ले रहा हूँ, क्या आप मुझे मेंटर कर सकते हो ऐसे, कैन वी हैव मोर सेशंस जहाँ पे आप 1-on-1 मेरे को ये चीज़ें बताओ. एंड देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड गिविंग हिम दो सेशंस एंड ही एंडेड अप going to NLU Delhi after getting a rank of All India rank 53 in ALET. And what I want to tell all of you here is कि coaching does not mean कि you will get into an NLU, but mentorship can definitely do that for you. इसका मतलब क्या होता है, there are so many students across the country who are definitely taking coaching, but mentorship जहाँ पे आपको कोई पर्सनली 1-on-1 बेसिस पे गाइड कर सके, ये बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं. एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसकी नीड होती है. वाई? बिकॉज आपको तो एक जेनरिक टिप मिल जाएगी, आप जहाँ भी पढ़ने जा रहे हो जिस भी कोचिंग में, वहाँ पे दिल गिव यू जेनरिक टिप्स कि चलो इस तरीके से स्टार्ट करो, सबको ये काम करके आना है, सबको ऐसे करना है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट लाइक दिस वन जिसकी मैं बात करूँ, जिसका नाम प्रणव है, उसके केस में व्हेन वी वर डिस्कसिंग मैंने उसको बोला कि प्रणव डोंट स्पेंड 2 to 3 आवर्स ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवरी डे. तेरा मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है, क्वांटिटेटिव तेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट मच टाइम. तेरा क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा वीक है तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगा. तो उस पर विनी की जो GMAT ग्रेल बुक है तो उस पर टाइम लगा, उस पर तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर और वहाँ से कर आगे. तो ये जो टिप्स होती है ना, ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो हम मेंटरशिप वाली टिप्स देते हैं, वी गिव देम स्पेसिफिक टू दो दैट स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड, कि उसने बचपन से लेकर अभी तक उसकी रीडिंग स्किल्स कैसी रही है, उसका क्वांटिटेटिव का एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी जनरल अवेयरनेस कैसी है, उस तरीके से दी जाती है. एंड दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन. कई सारे स्टूडेंट्स दे प्रिपेयर थ्रू आउट द ईयर तरीके से, दे फॉलो एवरीथिंग दैट दे आर टोल्ड बाय देयर कोचिंग, बट पेपर वाले दिन दे वंडर यार ऐसा क्या हो गया कि हम उस पेपर को अच्छे से कर नहीं पाए. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज थ्रू आउट द ईयर दे जस्ट हैड वन सेट ऑफ प्लानिंग कि अच्छा हमें ऐसे परफॉर्म करना है, और अगर वो पेपर ऐसा आ जाता है जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, दे एंड अप डूइंग वेल. बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू डू वेल बिकॉज उनको पता ही नहीं होता ये कैसे करना है. एंड ये फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैपन्स, दे रियलाइज दिस पॉइंट आफ्टर गिविंग क्लैट, आफ्टर दे डोंट डू वेल, वो ड्रॉप ईयर लेते तब करते हैं. और कुछ लोगों को तो सैडली इवन ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलता. ठीक है. एंड यार गाइज टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट मी एंड अबाउट अस कि हम लोग मेंटरशिप में बहुत बढ़िया हैं. ठीक है. बिकॉज आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार कौन स्टूडेंट किस तरीके से किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन खुल के अपनी बातें बता पाता है, कौन मैथ्स के एप्टीट्यूड को कैसे ले पाता है, कौन रात को पढ़ना पसंद करता है, कौन सुबह पढ़ना पसंद करता है. उसके हिसाब से ऑब्वियसली यू ऑल्सो चेंज देयर स्टडी स्केड्यूल एज वेल. ठीक है. तो अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए वी आर bringing 3 different mentorship programs. Based on what you like, you can choose a mentorship program, and हर एक में we are providing 1-on-1 mentorship sessions also. बहुत ज़्यादा नहीं, but yes,
लिमिटेड वंस जहाँ पे आपको एक्चुअली में उस चीज़ का इम्पैक्ट दिखेगा. एंड अगर वी हैव अ स्टूडेंट हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल, वी वुड प्रोवाइड देम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंटरशिप सेशंस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू डू वेल. एंड अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली एफर्ट डाल रहा है और परफॉर्म कर रहा है तो वी वुड लाइक टू ऑब्वियसली गिव एज मच थिंग्स एज पॉसिबल. ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली कुछ डाउट हो रिगार्डिंग मेंटरशिप, आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू योर क्लैट प्रिपरेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच.